और अब आगे बढ़ते हैं। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के मौके पर भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए पवित्र नदियों में घाटों पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक सुबह सुबह गंगा मां में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी तादाद में गंगा के घाटों पर पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए हिंदुओं की इस त्योहार में गहरी आस्था है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी पर लगाई जा रही आस्था की डुबकी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज विद्या की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है परंपरागत तरीके से, और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का बहुत ही विशेष महत्व लगभग देश के सभी हिस्सों में, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, राजीव। और छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान पहले दिन प्रयास किया जाता है परंपरागत रूप से कि आज ही उनको दिया जाए, पहली बार उनको अक्षर सिखाए जाएं ताकि पूरा जीवन वो विद्या और ज्ञान से ओतप्रोत रहें। तो ये भी एक सनातन परंपरा है और स्नान का, दान का महत्व तो है ही। वाद्य यंत्रों का, किताबों का, सबका परिचय कराया जाता है उन लोगों से जो कि सीखने में इच्छुक है, विद्या प्राप्त करने में इच्छा रखते हैं। हम हरिद्वार चलते हैं पंकज राणा के पास और उनसे जानते हैं कि हरिद्वार में जहां पे कुंभ का आयोजन होना है कुछ ही दिनों में, वहां पे आज बसंत पंचमी का स्नान कैसा चल रहा है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे सहयोगी भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। वाराणसी से नीतीश पांडे, इसके अलावा प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बेशक हम हरिद्वार ही चलेंगे और जानेंगे कि वहां पे बसंत पंचमी का स्नान कैसा चल रहा है। पंकज, सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, दिखाएं और बताएं क्या विशेष है आज सुबह वहां पर। बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा के दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मां सरस्वती का जन्म आज के दिन हुआ है और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। और ये प्रचलन है कि जब किसी शुद्ध नदी में, किसी भी नदी में स्नान करके माता सरस्वती की पूजा की जाए तो विद्या की माता सरस्वती होती है, उनको विद्या मिलती है। विद्या का दिन आज के लिए कहा जाता है। बच्चों का, जब बच्चों को भी, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आदि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के लिए उन्हें आगे आज से बढ़ाया जाता है। और इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार में दो चीज आयोजन देखिए बन रही है, क्योंकि कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और आज बसंत पंचमी भी है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मां गंगा में स्नान का आज का दिन हो जाता है। मैं इस वक्त ब्रह्मकुंड पे हूँ और पहले मैं दर्शकों को ब्रह्मकुंड का थोड़ा नजारा दिखा दूं किस तरह का है। ये ब्रह्मकुंड का नजारा है। ब्रह्मकुंड में अमूमन इस तरह की भीड़ हमेशा होती है, लेकिन क्योंकि आज बसंत पंचमी है तो आज स्नान का एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो सुबह लगभग 4:30 बजे से हो गया था और लगातार स्नान करके आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए पुलिस का लगातार अरेस्टमेंट हो रहा है। लगातार उनको ये जागरूकता दी जा रही है कि आप हर की पौड़ी पे स्नान करके सीधे निकल जाएं। 3 डुबकी कोरोना से बचाव, ये नियम आपको सबको फॉलो करना होगा और इसी तरह का नज़ारा दिख रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पहले एक जो एसओपी के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को आई है, श्रद्धालुओं को आई थी कि एसओपी में जो कई कड़े नियम रखे गए थे उसके बाद आवागमन की कुछ स्थिति नहीं बनी है, दिक्कतें आई हैं। दूसरी वजह एक ये है कि जो चमोली में एक आपदा आई है उसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा डर है कि इस तरह की भयावह की स्थिति बनी हुई है कि इस तरह की फिर दोबारा स्थिति ना हो। तो इस वजह से कुछ माहौल बहुत ज्यादा, यानी कि आप बता रहे हैं कि पहले की तुलना में भीड़ कम है, लेकिन जो घाट की आप तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर जो छप्पर बने हैं वो भी पीताम्बरी रंग में है। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। मोइन, आप तस्वीरें दिखाएं और बताइए कि वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं घाटों पर। जी बिल्कुल, अगर बात संगम नगरी प्रयागराज की करें तो यहाँ भी बसंत पंचमी का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। ये श्रद्धालु यहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, उनसे अपने बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं काली सड़क पर माघ मेले में। ये वो रास्ता है जो संगम की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो पूरा पैदल ही जो है मार्च करते हुए संगम की तरफ जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज
आज के दिन पीले वस्त्रों का बहुत महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पीले कपड़े पहने हुए हैं, पीली चीजों का दान कर रहे हैं। सरसों का जो फूल होता है उसका आज के दिन का खास महत्व है। कहा यह जाता है कि जो बसंत होता है वो ऋतु परिवर्तन का भी दिन होता है। तो आज के दिन जो आस्था के हिलोरे हैं वो लगातार जो है वो अपने उफान पर है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए आज किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है और क्या खास कामना की जा रही है आज के दिन? श्री सीताराम सतीर्थराजो जयते प्रयाग। इस तीर्थराज प्रयागराज के पावन भूमि पतित पावनी गंगा मैया के गोद में आए हुए सभी कलवासी एवं संत महंतों का मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्या कामना कर रहे हैं आज के दिन? आज यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बसंत पंचमी का दिवस है, माघ शुक्ल पक्ष है और इसके साथ आप बताइए आप लोग कहां से आए हुए हैं और किस तरह से आज कामना कर रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और बसंत पंचमी हम लोग आज लगभग 20 साल हो गए प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ पे। और हमारे इस बार विशेष कार्यक्रम है कि हमारा यहाँ पे एक ध्यान उत्सव है और सिंगेरी मठ में उसके लिए कार्यक्रम ठीक है मोइन, आप बताइए जो बहुत सारे प्रशासन की कार्यक्रम तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं माघ मेला बहुत क्षेत्र सारे में, उससे कार्यक्रम है कितना मोइन। संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। हम बिहार से चल के आए हुए। चलिए ये भी बहुत अच्छी 15 बात है कि वर्षों से यहाँ प्रशासन आ के रहे हैं इंतजामों से भी बहुत और यहाँ की संतुष्ट है विधि लोग व्यवस्था और बिहार से आके इस चीज को देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। वसंत पंचमी के उत्सव का प्रयागराज में संगम तट पर ये सब बहुत उत्साहवर्धक है मोहित। अब हम वाराणसी चलेंगे, नीतीश पांडे का रुख करेंगे। वाराणसी शिव की नगरी है, काशी की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, इसलिए वहां की बात किए बगैर और वहां पे गंगा घाट का दृश्य देखे बगैर आज कोई भी बात अधूरी रह जाएगी। नीतीश क्या विशेष है आज वहां पर? राजेंद्र जी विशेष की बात करें तो माघ मास शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि ये खास तिथि है वाग देवी की आराधना की। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं और मन में एक अलग श्रद्धा है। श्रद्धा ये कि ज्ञान की देवी हमारे ऊपर कृपा करें, वाग देवी कृपा करें। आपको बता दें कि आज के दिन पीतांबर वस्त्रों के दान का विधान है, पीले वस्त्रों के दान का विधान है। ऋतुराज वसंत की शुरुआत होती है महादेव की नगरी में। कहते हैं कि काशी की होली एक अलग मिजाज में मनाई जाती है। तो आज से होलिका को स्थापित करने की भी परंपरा है। आज चौराहों पर जहां पर होलिका लगाई जाती है वहां पर होलिका भी आज लगा दी जाएंगी। तो ऋतुराज बसंत की शुरुआत, वाग देवी की आराधना और गंगा का स्नान, ये जो त्रिकोणीय आस्था का आज जो पर्व है उसे भक्त हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप देखिए भक्तों की यहाँ पर भीड़ है। भक्त कहें तो ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गंगा स्नान करके माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। तो जो छात्र हैं वो आज के दिन को लेकर क्या सोचते हैं और गंगा घाटों के किनारे किस तरह की आस्था मन में लेकर पहुंचते हैं, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। आप लोगों ने स्नान भी कर लिया, त्रिपुंड भी लगा लिया, मन में किस तरह की आस्था होती है गंगा घाट पे आप मौजूद? मन में तो बहुत अच्छा आस्था है। आज सरस्वती पूजा है, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। यहाँ पर दर्शकों का काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। गंगा मैया का हम लोग स्नान कर चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सरस्वती पूजा है। स्नान ध्यान तो पूरे साल चलता है, लेकिन आज बसंत पंचमी के दिन स्नान का क्या खास महत्व है? किस तरह की आस्था मन में लेकर आते हैं घाट के किनारे? मतलब यही अपना आस्था यह है कि हम लोगों को मतलब आज के दिन बहुत अच्छा लगा। हम लोग का पर्व है, त्यौहार है बसंत पंचमी को, मतलब गंगा जी का स्नान करना हम लोगों के लिए बिल्कुल ज्ञान गंगा की यहाँ पर कामना है, आस्था भी है, दर्शन भी है और स्नान भी है। आप बताइए। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग विद्यार्थी हैं तो खास करके आज सरस्वती पूजा है तो हम लोग यहाँ पर अपने मन के अंदर एक कामना लेके आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं और ताकि हमें अच्छे से ज्ञान अध्ययन में मन लगे और गंगा जी का तरक्की हो, आशीर्वाद मिले, इसलिए ज्ञान हम लोग अर्जित यहाँ पे आए हैं करें, और ज्ञान स्नान अर्जित किया। करके राजेंद्र जी, चरित्र का विकास हो, ज्ञान की यही वो चाहते जो भी कामना हैं। है वो पूरी हो बिल्कुल। और माँ गंगा आशीर्वाद दे बिल्कुल, छात्रों की माँ ये गंगा कामना का होती है। आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब चाहते हैं। नीतीश आपका, मोहम्मद मोइन आपका और पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो गंगा के घाटों से, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपने देखी, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।